आज जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊंगा वो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताया मेरे बच्चे। यह बात मैं आज तुमसे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुम्हें उन रहस्यों से परिचित होना पड़ेगा जिनसे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा है? तो इस मैसेज को लाइक करो और 3 बार हाँ लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत मजबूत हो, बहुत बहुत शक्तिशाली हो। तुम बहुत शक्तिशाली बन रहे हो। कुछ लोग यह बात देखकर कि आपसे नफरत करने वाले और दुश्मन भी हैं, वह आपकी ताकत देखकर डर जाते हैं। वह आपकी ताकत देखकर क्यों खुद को कमजोर महसूस करते हैं, और वह आपकी हिम्मत देखकर डर क्यों जाते हैं? देखते हैं आपकी शक्ति तुम थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हो। सच में ऐसा कुछ क्यों है मेरे बच्चे? और इस समय तुम यही हो। तुम्हारे प्रति ऊर्जा बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे सभी डरों और दुश्मनों ने वास्तव में ऐसा किया है। यह सोचा गया था कि यदि वह आपको कोई कठिन कार्य या कोई चुनौती देगा तो आप उसके सामने घुटने टेक देंगे। आप उस कठिन कार्य के सामने कमजोर हो जाएंगे और हार मान लेंगे। आप निराश महसूस करेंगे, लेकिन आप बहुत मजबूत हैं। तुम ऐसे ही मजबूत हो। आपने अपने किसी करीबी की कोई महत्वपूर्ण चीज खो दी है। आप किसी बहुत बड़े नुकसान से गुजरे हैं, बहुत खतरनाक। चाहे वह आपका पति हो, ऐसी कोई चीज आपके नफरत करने वाले और दुश्मन ने आपसे छीन ली है। जिसके बिना आपका जीवन ऐसा था जैसे असंभव था। आप उस चीज से बहुत प्यार करते थे और वह चीज आपकी नफरतों और आपके दुश्मन ने आपसे छीन ली है। आप अब पूरी तरह से खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आप और आपका संगीत। तुम विरक्त हो, तुम वैरागी हो, इसीलिए आज तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। आसान बात नहीं है विरक्त होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है। जो चीजें तुम्हें प्रिय हैं, जो चीजें तुम्हें प्रिय हैं, वे छीन ली जाएंगी। तुम और तुम्हारे सिर और शत्रु जो कुछ भी हो, मुझ पर विश्वास करो। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है, कि इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई लोभ था, ना कोई लोभ ही लोभ। सिर्फ इतना ही था आपके अंदर, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी चीज के लिए बिना शर्त प्यार था, और वह चीज आपसे छीन ली गई। आपको कभी पैसे का लालच नहीं था, आपको कभी माया का लालच नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको धोखा दिया और वह चीजें आपसे छीन ली गई जो तुम्हें कष्ट पहुंचाया। और अवश्य ही तुम्हें कष्ट मिला, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें कष्ट हुआ है, यह आपको नहीं दिया गया। आप दुखी और परेशान थे क्योंकि आपको अपने ही लोगों ने अपमानित किया था। इसलिए जब कोई विशेष चीज आपसे छन जाती है तो विश्वास करें या ना करें, बहुत दुख होता है, लेकिन आप इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि कोई भी खड़ा नहीं हो सकता फिर से आपके सामने। और आपके नफरत करने वाले और दुश्मन यह सब देख रहे हैं कि हमने इस शख्स के पास कुछ नहीं छोड़ा है। जो हमारा आखिरी शतरंज का मोहरा था वो भी हम खेल चुके हैं, और इस शख्स का अब भी उस पर कोई वश नहीं है। उसे इसकी चिंता नहीं है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। आपके जीवन में इस तरह की स्थिति बन रही है, मैं यह चीजें देख रहा हूँ क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा संतुलित हो गई है। अब आप नहीं है, आप चलाए जा रहे हैं तुम्हारे ईश्वर द्वारा, और यह ईश्वरीय है। यह दिव्य आभा आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। उपचार हो रहा है, आपको कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है। लोगों ने आपके जीवन में कई टाव आंदोलन बनाए हैं, आपके जीवन में वज्रपात की स्थिति ला दी गई है। कई मानसिक लोग आपके आसपास, यह कहा जाता है। सच में यह लोग बहुत बेवकूफ हैं, यह आपको इमोशन बेवकूफ बनाना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग मानसिक समस्याओं का शिकार होने वाले हैं। आप देखिए, उनका दिमाग खराब होने वाला है, वे बहुत मजबूत होने वाले हैं। या कुछ लोग कुछ मानसिक समस्याएं होने वाली हैं, वे खुद के बहुत करीब हैं। वे समझते थे कि आप तीव्र बुद्धि के हैं। यह चीजें मैं यहाँ देख रहा हूँ। कुछ लोग पूरी तरह से थक चुके हैं क्योंकि आपने वह सब कुछ छोड़ दिया है
जिससे आप इतने जुड़े हुए थे, आपने उन सभी बोझों को त्याग दिया है जो आपको इस स्थिति में फंसाना चाहते थे, लेकिन तुम इससे बाहर आ गए हो। तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा है, स्थिति खाली हाथ है। मुझे लूट लो, अब लूटने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुम ऐसे हो गए हो कि अब अगर तुम्हें खाना है तो मुझे, और मुझे निगल जाओ देने के लिए कुछ नहीं है। आप इतने ऊर्जावान हो गए हैं कि अब आप अपने नफरत करने वालों और शत्रुओं को खुली चुनौती दे रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हें छीनना था, जो कुछ भी तुम छीनना चाहते थे, तुमने मुझसे ले लिया है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें खाना ही है तो मैं हूँ एक इंसान, मुझे खाओ, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप इस समय इस प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जा में हैं, और यही आपके सिर और दुश्मनों की हवाएं बदल गई हैं। वे डरे हुए हैं, उन्हें डर सता रहा है। जो डर वे आप पर डालना चाहते थे वह वास्तव में उन पर हमला कर रहा है। मैं इन चीजों को देख सकता हूँ, और ठीक यही जादू उन्होंने तुम पर डाला है। बहुत कुछ किया गया है, यह सब चीजें उन पर ही उल्टी पड़ने वाली हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आप पर प्रयोग भी किए हैं, जिन्होंने घातक कार्य किए हैं। वे लोग बचने वाले नहीं हैं, भगवान बनाने जा रहे हैं। ऐसे लोग यमलोक की यात्रा पर जाते हैं। उन्होंने आप पर ऐसा जादू जरूर किया है कि आप यमलोक की यात्रा करेंगे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने आपके मन में पहला बीज बोया है कि आपको यमलोक की यात्रा करनी चाहिए। वह व्यक्ति निश्चित ही यमलोक की यात्रा करेगा। उसकी अपनी, और यदि यमलोक की यात्रा भी नहीं होती है तो वह व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री, उसे कोई बहुत बड़ा रोग होने वाला है, लाइलाज रोग होने वाला है। वह अपनी नकारात्मक भावनाओं का शिकार होने वाला है। वह उसे मानसिक समस्या होने वाली है। वह अवसाद से पीड़ित होने वाला है। आप शिकार होने वाले हैं या होने वाले हैं, यह बातें मैं यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। बहुतायत जल्द ही आपको बहुतायत का उपहार मिलेगा। आध्यात्मिक समूह यदि आध्यात्मिक समूह में से कोई आपकी मदद करने की को करता है तो इसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह है, और जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। यह भगवान की इच्छा है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। आपके मन में जो कुछ है वह उन चीजों को याद रखना है जो मेरे साथ घटित होती हैं। यह मेरे ईश्वर की इच्छा है कि आपने स्वीकृति की भावना बनाए रखी है। यदि आप स्वीकार करने में सक्षम नहीं है तो ऊर्जा का संतुलन आंतरिक कंपन को नष्ट कर देगा। सांस लेने का अभ्यास करें और प्राणायाम करें। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक कंपन महसूस कर रहे हैं या आपके अंदर बहुत अधिक संवेदना है तो आपको गहरी सांस लेने का व्यायाम करना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसमें आपको उत्कृष्टता हासिल करनी है, और क्षमा करें, श्वास ले और उत्कृष्टता प्राप्त करें। आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत सारा बुफे मिलेगा, क्योंकि इससे जो आंतरिक कंपन पैदा होता है तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हारे अंदर एक ताकत आएगी, एक भराव आएगा। तुम अपने अंदर एक भारीपन महसूस करोगे। तुम उथले नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर गहराई आएगी और उस गहराई में भी तुम्हारे अंदर एक भराव आएगा। यह बहुत गहरी बातें हैं, बहुत गहरी बातें आपके अंदर घटित हो रही हैं। पहले तो आपके अंदर गहराई होगी और फिर गहराई में जो कुछ भी भरा जाए उसे ईश्वर की पवित्र ऊर्जा से भर देंगे, जिसके कारण आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे कि नहीं कोई आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अपने रास्ते पर सही और सच्चे हैं तो अपने दुख दर्द के बारे में किसी से कम बात करें। नकारात्मकता को अपनी चेतना में प्रवेश न करने दें। आपको रो रो कर अपना दर्द बयां करने की जरूरत नहीं है। दर्द क्या है, रोकर बयां करना पड़ता है। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, अगर आप किसी बात पर बिना रोए जोरदार तरीके से हंसते हैं, मुस्कुराकर कहो तो दुख नहीं होता, स्वीकारोक्ति होती है।
तुम उन बातों को कह सकते हो, बातों को समझ सकते हो, हर बात का अलग अलग अर्थ होता है। दया करो, पशु पक्षियों पर दया करो, उन्हें भोजन दो, धारणा मत बनाओ, मत करो, अपना मन धारणाओं और अनुमानों से बनाओ, मुक्त हो जाओ, पवित्र पुस्तकें पढ़ो मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अभी इसके हकदार हैं ऊंचाई और आपके नाम का पहला अक्षर टिप्पणियों में लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे द्वारा उठाए जाने वाले बोझ को देखता हूँ। रहो और घाटियाँ जो तुम्हारे साहस की परीक्षा लेती हैं। मुझे पता है कि सड़क कठिन है और रात लंबी है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं यहाँ हर अंधेरे घंटे और तुम्हारे बहते हर आंसू के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए हूँ। प्रिया, मैं तुम्हें न केवल उभर के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, इन चुनौतियों के साथ साथ उनसे उस चमक के साथ उभरना भी है जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का आप सामना करते हैं वे सिर्फ थोक नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा मजबूत है, आपका विश्वास गहरा है और प्यार करने की आपकी क्षमता अधिक है। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य बदलाव है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से आ रहा है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़े तो उथल पुथल में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आए, मुझसे बात करते हुए मेरी शांति महसूस करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि आप जटिल को प्रकट करते हैं। हमारी अंतरंग बातचीत में आपकी कठिनाइयों का विवरण महादेव जी कहते हैं, मेरे चरणों में अपना निवेदन रखो मेरे बच्चे और आशा के साथ प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें तेजी से जानता हूँ, समाधान के लिए तत्काल कॉल उत्तर के लिए बहुत उत्सुक, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति बुन रहा हूँ। मैं जो संकल्प बुनता हूँ वे कभी भी केवल एक पल के लिए नहीं बने होते, बल्कि ऐसे बनाए जाते हैं, शाश्वत प्रभाव डालते हैं, आपकी आत्मा को ढलते हैं, आपके चरित्र को ढलते हैं और आपको एक शाश्वत नीति के लिए तैयार करते हैं, जो आपके इंतजार करते समय इस क्षणिक पीड़ा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मौन को गलत ना समझे, क्योंकि ऐसा शांत क्षणों में होता हुआ प्रतीत होता है। अगर आपकी मुझ में श्रद्धा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा लकी नंबर भी 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति दें। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे सिर्फ आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कहानी का हिस्सा है। प्रकाश और अंधकार के बीच एक लौकिक युद्ध। जिस तरह से आप अपने हथियारों के रूप में विश्वास और कृतज्ञता दिखाकर इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, वह मेरा सम्मान करता है और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करता है। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहते हैं, यदि आप चुनते हैं तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति के ठीक होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को नया देती है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि संकट के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। महादेव जी कहते हैं कि मेरी संतान, सुख दर्द का अभाव नहीं है, दर्द हर परिस्थिति में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं आपके साथ हूँ। सौंदर्य के 6 शिल्प से राख और तुम्हें जीवित जल की धाराओं तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है, या यह वह अभ्यास है जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। मांसपेशियां तुम्हें नश्वर शक्ति पर नहीं बल्कि मेरी अमर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती हैं, और जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते हो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कष्टों का चक्र अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तों में भी टूटने वाला है। तूफान हमेशा
के लिए शांत होने वाला है। आपको दोस्तों से मिलना होगा और आपका कोई काम जो काफी समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पूरा हो जाएगा। यह साल आपकी बिखरी हुई जिंदगी को अब एक साथ लाएगा, ऐसा ही होने वाला है मेरे बच्चे। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हें अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। आपके कार्यक्षेत्र में भी बदलाव आएगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अब मैं आपको आपकी खुशियों और आपकी सफलता का रास्ता दिखाऊंगा, जिससे आपको अपने दुखों से उभरने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो हाँ लिखो, इस मैसेज को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चों, इस समाज ने तुमसे खुशियाँ छीन ली हैं। अब समय आ गया है जब आप फिर से पहले की तरह खुश रहेंगे। आप अपने खोए हुए स्वर्ण से मिलेंगे, बिना आंखों में आंसू और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसेंगे। बाहर घूमने जाएंगे और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करेंगे जो आपने छोड़ दिए थे बहुत पहले पूरी होने की आशा। बहुत समय पहले तुमने सपने देखना छोड़ दिया था मेरे बच्चे। आपने तो न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप और आपकी सारी इच्छाएं एक एक करके खत्म हो गई थी, लेकिन यह पूरी कायनात आपको कई मौके देने वाली है, जब आप धीरे धीरे अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे। जी हाँ, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। अब आप मेहनत कम करेंगे और परिणाम ज्यादा पाएंगे, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही जगह और सही समय पर करेंगे। अब आप जान गए हैं कि आपके लिए कौन सही है और आपके लिए कौन गलत है। आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठे जो केवल नकारात्मक बातें करते हैं और आपकी ऊर्जा को कम करने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, तभी तो यह सारी कायनात तेरी तरफ कदम बढ़ा रही है मेरे बच्चे। अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो 600 पेज लिखें और इस मैसेज को लाइक करें मेरे बच्चे। जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है तो तुम लोगों की बातों में नहीं आते और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते। अब आप खुद का सम्मान करने लगे हैं। अपना ख्याल रखें, यह वह चीज है जो इस पूरी कायनात को सबसे प्यारी है। और मुझे तेरी इबादत से इतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी मुझे तब मिलती है जब तू अपना ख्याल रखती है, अपने बारे में सोचती है, अपने सपनों को तेरे लिए कुर्बान कर देती है। खुशी जब आप इसे पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं तो आपकी माँ सबसे ज्यादा खुश होती है। और अब धीरे धीरे आप अपना ख्याल रखना सीख रहे हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड अब आपको अवसर देगा, संकेत देगा, संदेश देगा। मैं जानता हूँ कि आप इस अवसर का लाभ उठाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा करना ही होगा। मुझे पता चल गया है कि असली खुशी दयालु होती है मेरे बच्चे। तुम अपनी माँ की शक्तियों से जुड़ गए हो, फिर कोई तुम्हारी जिंदगी में हो या ना हो, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम भागो लोगों के बाद, ठीक है। तुम खुशियों के पीछे भागते हो, तुम सिर्फ अपना काम पूरे मन से कर रहे हो, इसलिए अब लोगों के पास अधिक खुशियां हैं, वे तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह पूरा ब्राह्मण तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग भीख मांगेंगे। वे आपसे क्षमा मांग, आपसे यह भी पूछूंगी और अनुरोध करूंगी कि आप मेरे बच्चे से रिश्ता खत्म ना करें, उसकी गलतियों और उसके द्वारा किए गए पापों को कभी ना भूले। भले ही आप उसे माफ कर दें और अपने पास बैठा ले, लेकिन हमेशा याद रखें कि सांप हमेशा जहर ही उगलता है। और उन लोगों से सम्मान की उम्मीद करना और प्यार की भीख मांगना बंद करें जिनका खुद कोई सम्मान नहीं है। मेरे बच्चे, अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोलो जिसे तुम्हारी जिंदगी से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, और उसे बता दे दो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी माँ पर विश्वास करने के लिए आई लव यू लिखो और इस संदेश को साझा करो। मेरे बच्चों, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा था, जब उन लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें अपमानित किया, उन्हीं लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे बच्चे, आपके पैर पकड़कर आपसे माफी मांगे, इसलिए जीजा जी को अब जाना होगा। उन्हें जाने दीजिए, यही मौका है
जब आप लोगों का असली चेहरा देखेंगे, इसीलिए उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाने दीजिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी कम भीड़ होगी आपके भविष्य में आपकी सफलता तय होगी। यह जितना अच्छा होगा और आप आने वाली खुशियों का स्वागत उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। और जितनी कम भीड़ होगी उतनी ही नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मक बढ़ेगी। यह ब्रह्मा भांड आपको आज कि अपने घर की सफाई करके उतनी ही अधिक खुशी देगा। इसे बाहर निकाले और उस कचरे को बाहर फेंके, जैसे कि आप अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लो को बाहर निकाल रहे हैं। इसे बाहर ले जाओ और उस कचरे को जला दो और ब्रह्मांड को बताओ कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता और सारी गंदगी को दूर कर दूंगा। मैं अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए अपने तन और मन से पूरी तरह तैयार हूँ। माँ, आप मुझे जो भी अवसर दोगी, मैं वादा करता हूँ कि मैं उस अवसर को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कभी भी पीछे मुड़कर नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा और नहीं यह सोचूंगा कि वे मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मैं आपका हूं वे अपनी किसी भी साजिश में कभी सफल नहीं होंगे। चिंताओं को छोड़कर मैं सिर्फ इस बारे में सोचूंगा कि मैं इस अवसर का लाभ कैसे उठा सकता हूं और अपने जीवन में खुशियां वापस ला सकता हूं। अब मैं सिर्फ खुद पर और अपनी एनर्जी पर फोकस करूंगा। माँ, जब तू और यह सारा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है तो मुझे यकीन है कि मैं अवश्य सफल होऊंगा और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चों, मुझे बचा लो। मेरे महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ना चाहती है। से आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको अपने जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।